स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हमारा टारगेट डेट और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। काफ़ी आप लोगों का कोई क्वेरी था कि जो है सर टारगेट नहीं आ रहा है। भाई देखो, टारगेट पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। मतलब एक मेहनत करके अगर चीज़ें करो और उसके जो है परिणाम अच्छे नहीं मिलते तो थोड़ा बुरा लगता है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, और जो भी लोग जुड़े हैं जो टारगेट करना चाहते हैं वो अच्छे से वीडियो को करेंगे ना, तो भाई इससे आपका मान के चलिए कि 250 जो मैं कह रहा हूँ 250 आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, टारगेट पूरा फॉलो कीजिए आप। चलिए, तो आज के जीएस की टारगेट की बात करें तो जीएस में आपको पढ़ना हिस्ट्री में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण था। देखिए, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है वो बात करते हैं 1885 से लेकर के 1947 तक जो भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उसको करना है। अब इसको पढ़ेंगे कहाँ से, तो इसको आप दो जगह से पढ़ सकते हैं। एक तो लूसेंट में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लूसेंट के अलावा खान सर जी के जो खान सर की पॉकेट जीके है, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ये दोनों बुक में सेम नेम से दिया गया, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, वहाँ से आप कर लीजिए। बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी जो आपका है वो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है, खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। ऊर्जा के संसाधन जैसे एनटीपीसी के बारे में आपसे पूछ लेगा कि एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी कहाँ स्थित है, जो है कौन सा गैस आधारित है, कौन सा ऊर्जा पे मतलब कोयले पे आधारित है, ठीक है, ये पूछेगा। और साथ में उसके स्थान भी पूछ लेगा कि जैसे तारापुर कहाँ स्थित है, नरौरा कहाँ स्थित है, ठीक है, ये सब आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस। ये किस लिए प्रसिद्ध है या इसकी जो है क्षमता कितनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में नागरिकता, ठीक है। देखिए, मैंने आर्टिकल दिया था कि आप 1 से लेकर के 51 तक का आर्टिकल याद करेंगे पूरा, ठीक है। तो जिन लोगों ने याद कर लिया, कुछ लोगों का था कि याद नहीं हो रहा, देखिए आप जब 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो ये याद हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ नागरिकता भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। नागरिकता के साथ साथ आप जो है डीपीएसपी भी याद कर लेंगे। इसके साथ साथ जो है मौलिक कर्तव्य आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं और ये तीनों आपकी याद हो जाएंगे, ठीक। तो नागरिकता आज आप पढ़ेंगे, भारत में कब नागरिकता कैसे ली जा सकती है, ठीक है, क्योंकि डिटेलिंग क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि भारत में नागरिकता जो है प्रावधान क्या है, कितने वर्षों बाद नागरिकता समाप्त हो जाती है, कोई भारत विदेश से आकर के भारत में बसता है तो उसको नागरिकता कब प्रदान की जाएगी, क्या उसका प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ जो है आज नागरिकता में पूरा पढ़ेंगे, क्लियर। उसके बाद इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन जो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात करेंगे, जैसे WTO, ठीक है, इसका गठन कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक। और जो है तेल ऑर्गेनाइजेशन में नाटो है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो ऑर्गेनाइजेशन है मुख्य वो सारा आप लोग याद करेंगे, क्लियर। एक पेज पर ज़रूर नोट कर लेंगे जो आपको याद नहीं है उनको। बात करते हैं मैथ में हमारा जो है साधारण ब्याज हो गया था, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमने कर लिया था, ठीक है। SI का क्वेश्चन हो गया था। आज आप लोगों को CI करना है। CI को जो है 2 दिन में ख़त्म करना है आपको, ठीक है। और CI से जो मेन क्वेश्चन है वो 2 साल और 2.5 साल, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन जो, ठीक है, जो डिफरेंस ये देता है कि 2 साल का अंतर कुछ रुपया है या 3 साल का कुछ अंतर रुपया है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला भी है, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या कितना डिफरेंस आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, ये वाला, ठीक है। इससे मैथ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सिंपल वाले क्वेश्चन लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग कर लेंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इस पे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंस पे और 2 साल 2.5 साल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो, ठीक। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आप वेन डायग्राम करेंगे, ठीक है, वेन आरेख में कभी कभी दे देता है कि ये आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया या ऐसे दे दिया, ये भारत, ये इंडिया है, ठीक है, ये अमेरिका है, ये चीन है, और कुछ नंबरिंग दे देगा या ABCD लिख के दे देगा और कहेगा कि जो है इन ऐसे कितने भारतीय हैं जो अमेरिका और चीन दोनों में निवास करते हैं। तो ये जो ग्राफ होगा आपका ये दोनों के लिए हो जाएगा। सिर्फ अमेरिका और चीन से अमेरिका और भारत से बात करेगा तो ये हो जाएगा। अमेरिका और जो है इंडिया से बात, अमेरिका चीन से ये हो जाएगा, इंडिया चाइना का ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके आते रहते हैं। तो वेन डायग्राम में आप देख लीजिएगा। और वेन डायग्राम में कभी कभी सर्कल और ट्रायंगल ऐसे बेस करके दे देते हैं, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्लियर।
उसके बाद हिंदी की बात करें, देखिए हिंदी में आपको पढ़ने वाली चीज़ें हो गई। आज जो आपको याद करनी है चीज़ें, आपको विलोम शब्द 20 याद करना है, पर्यायवाची 20 याद करना है और अनेकार्थी शब्द जो है वो 20 याद करना है। यानी आज आप 60 वर्ड याद करेंगे, ठीक है। पर्यायवाची में और विलोम शब्द और अनेकार्थी, ये आप कहाँ से करेंगे, तो इसकी जो बुक है वो यूनिवर्सल की बुक पे, ठीक है, यूनिवर्सल की बुक जो है उससे करेंगे। क्लियर। यूनिवर्सल की बुक से 20-20-20 आप तीनों सेक्शन करेंगे। बाकी कोई और डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि यार जितना आप लोगों का अच्छा प्यार मिलेगा वीडियो बनाने की उतनी ज़्यादा इच्छा करती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।